हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रेनो जीनियस एनसीआर। आपको पता है कि सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज हो गया है, बट हम सारे सैंपल पेपर का एक बार में एनालिसिस तो कर नहीं सकते। सो वी हैव स्टार्टेड एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो कहने को तो छोटा है। अब देखो, आप इस बार भी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2025-26 में इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। 2 एमसीक्यू हैं, एक एक मार्क के, एक 3 मार्कर है, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। ये चैप्टर कहने को आसान है, इजी है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी मानता हूँ ये इजी है, नॉर्मली बच्चों से हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। कभी कभी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो सिर्फ एनसीईआरटी करके हमसे हो नहीं पाता है। कोशिश भी हम बहुत करते हैं, एलसीएम एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट भी तैयार रखते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन किसी ना किसी वजह से या तो गलत हो जाता है या समझ में ही नहीं आता, छूट ही जाता है हमसे। इसका रीजन क्या है? इतना आसान चैप्टर होने के बावजूद भी इसमें रिस्क क्यों बना रहता है? रीजन है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ इटसेल्फ बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आप निकाल सकते हो। विद इन 1 घंटे में ही कोई किसी को लग सकता है कि चैप्टर पूरा तैयार हो गया। बट जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या एप्लीकेशन है, कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, वहां जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमें कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़े थोड़े से करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, बिना ज्यादा टाइम इसमें इस चैप्टर में इन्वेस्ट किए हुए आप इसमें इजीली सारे के क्वेश्चन बिना किसी टेंशन के इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो, मेन प्रॉब्लम जो आती है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमें एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। बहुत बार इजीली पता चल जाता है, कई बार इजीली पता नहीं चलता है, कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें गोल्डन रूल याद रखो, आपको क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए होंगे, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आपको लगता है कि जो आपको आंसर निकालना है, अगर वो आंसर उन दिए हुए नंबर से स्मॉलर होना चाहिए तो आपको गो फॉर एचसीएफ, आपको एचसीएफ निकालना चाहिए। और अगर क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको कहीं लगता है कि जो आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहा है या जो आंसर मेरा निकलना चाहिए वो इन गिवन नंबर से भी बड़ा होना चाहिए, लार्जर देन द गिवन नंबर, देन गो फॉर एलसीएम। बिकॉज बच्चों, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है। एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन द नंबर इटसेल्फ एंड एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर इटसेल्फ। गिवन नंबर का मतलब है जो भी नंबर आपको न्यूमेरिकल में दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम में दिए हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम में दिए हैं, किसी में भी दिए हैं, वो गिवन नंबर